हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है 7 वीक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट कलकत्ता यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस टेस्ट CULET 2025 का डेट्स अनाउंस हो गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी डेट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले जैसे कि आप ये नोटिस देख पा रहे हो, ये नोटिस आया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैं उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बट चलिए सबसे पहले हम लोग देखें इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ 5 year BLLB कोर्स थ्रू CULET UG कलकत्ता यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ये 2025 का होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ डिफरेंट कॉलेजेस है विद डिफरेंट सीट्स। कैपेसिटी, नंबर ऑफ सीट्स डिफरेंट है सारे कॉलेजेस में, आप देख सकते हो। जैसे किसी में 198 है, किसी में 132 है। ओके, तो इसके बाद हम लोग जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला है कि आप लोग को 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से पास होना चाहिए, और इसमें कोई एज बार नहीं है। एनीवन कैन give this examination. Marks obtained in 10+2 एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 45% मार्क्स इन बेस्ड 4 सब्जेक्ट्स, एंड SC ST OBC A OBC B पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए एटलीस्ट 40% मार्क्स टू बी obtained बाय द कैंडिडेट इन बेस्ड 4 सब्जेक्ट्स। ओके, उसके बाद है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 फ्रॉम द बोर्ड अदर दैन वेस्ट बंगाल CHESC, ISC, CBSE, रविंद्र मुक्त विद्यालय एंड NIOS must be obtained equivalence certificate from the office of the registrar. ओके, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। फॉरेन स्टूडेंट जो आउट ऑफ इंडिया से आके यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोग भी एलिजिबल है, बट उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उन लोग को करना होगा, वो यहाँ बताया गया है। Foreign national with last qualification eligibility degree from foreign board have to apply in writing to the undersigned mentioning all the previous degrees, mark sheets, certificates and syllabus of the last qualifying examination, eligibility degree, High Commission forwarding and AIU equivalence certificate. Okay, और भी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे फॉरेन स्टूडेंट के केस के लिए। अब रिजर्वेशन जो होगा वो होगा एज पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। एप्लीकेशन फ़ीस का अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ है, एंड SC ST OBC A OBC B PWD कैटेगरीज के लिए 250 रुपीज़ है, और ये आपको पेमेंट करना होगा थ्रू द बिल डेस्क लिंक प्रोवाइडेड इन द साइट। और साइट पे जैसे ही आप विजिट करोगे तो सबसे पहले आपको वहाँ एक अकाउंट अपना बनाना होगा। उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आप उसमें अपना डिटेल्स भर सकते हो। उसके बाद अपना जो बिल डेस्क लिंक है वो मिल जाएगा, जहाँ से आप एप्लीकेशन फ़ी का भी पेमेंट कर सकते हो। और वही लॉगिन करके ही आपको अपना एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिशन स्लिप मिलेगा, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वो सब आपको मिलेगा। ओके, एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होने वाला है 18 अगस्त 2024, 12 बजे होने वाला है दोपहर के, और ये 2.5 आवर्स का एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का, ऑफलाइन मोड में। दैट इज़ OMR शीट में आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से आपको मार्किंग करना होगा। जेल पेन अलाउड नहीं है, पेंसिल भी अलाउड नहीं है। और जो क्वेश्चन टाइप है दैट इज़ MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें सिलेबस क्या है? सिलेबस है आपका जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस या GK या फिर करेंट अफेयर, जनरल मैथमेटिक्स, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल, मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग आपका इसमें इंक्लूडेड है। ओके, जब आप लोग जाओगे एग्ज़ाम देने तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना होगा, अपना फ़ोटो ID प्रूफ ले जाना होगा, और 2 कलर फ़ोटो ले जाना होगा साथ में। ओके, आपका मोबाइल फ़ोन्स, बुक्स, साइड रूलर, कैलकुलेटर कुछ भी अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, और भी बाकी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। ओके, और साथ ही साथ कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम लो विजन विल बी अलाउड 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम पर आवर ऑफ एग्जामिनेशन।
ओके अब यहाँ पे आपको सैम्पल क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि जनरल इंग्लिश में दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस का दिया हुआ है, मैथमेटिक्स का दिया हुआ है, लॉजिकल रीजनिंग का दिया हुआ है। ओके और इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, क्लैट का क्रैश कोर्स मैं आप करा रहा हूँ और क्लैट का सिलेबस एंड CULET का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ इसमें लॉ नहीं है, लीगल पेपर नहीं, बट बाकी सारा पेपर सेम है। तो आप उसका अगर वीडियो देखोगे उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स को मैंने कवर अप किया है, वहाँ से आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को, थोड़ा आपको आसान कर देगा वो सब वीडियोस। तो उस सब वीडियोस का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे जाके सब देख सकते हो। ओके अब हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। ई काउंसलिंग विल बी डन इन 3 phases. Fourth phase, physical या telephonic counseling will be conducted to fill up government college vacant seats if any. And then fifth, पांचवा phase, admission date will be published for self finance college vacant seats. ओके इंपॉर्टेंट डेट्स का अगर मैं बात करूं तो आपका ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या फिर फॉर्म सबमिशन आपका शुरू होगा 19 जुलाई, दैट इज़ नेक्स्ट फ्राइडे से आपका शुरू होगा और वो कंटिन्यू होके एंड होगा 2 अगस्त 2024। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, लॉगिन करके अपना अकाउंट का जो भी डिटेल्स है लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। कब से कब तक? 13 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक, और 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। ओवरऑल मेरिट लिस्ट एंड कैटेगरी वाइज सीट कैपेसिटी आपको 23 अगस्त में बता दिया जाएगा। ई काउंसलिंग जो है वो उसका जो शेड्यूल है वो मेरिट लिस्ट के साथ ही पब्लिश हो जाएगा। उसका प्रोबेबल डेट्स है 30 अगस्त, 6 सितंबर, 13 सितंबर। ओके ऑनलाइन एडमिशन स्लिप डाउनलोड ये आप डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर ईच फेज ऑफ ई काउंसलिंग। एडमिशन डेट्स विल बी पब्लिश्ड विथ मेरिट लिस्ट। और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। काउंसलिंग विल बी डन कंसिडरिंग द मेरिट लिस्ट एंड कॉलेज प्रेफरेंस गिवन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। तो यहाँ पे आपको एक नया वर्ड दिखा होगा, दैट इज कॉलेज प्रेफरेंस गिवन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। तो इसका ये मतलब आता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करोगे तो वहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस वाइज आपको अपना कॉलेज का डालना होगा। जैसे कि वहाँ पे 14 कॉलेजेस का नाम है, तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना होगा कि मेरा प्रेफरेंस क्या है। अगर मेरा प्रेफरेंस हाजरा कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है तो मैं उसको नंबर 1 पे डालूंगा। अगर मेरा सेकंड प्रेफरेंस श्याम बाजार लॉ कॉलेज है तो मैं उसको सेकंड नंबर पे डालूंगा। अगर मेरा थर्ड प्रेफरेंस जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज है तो मैं उसको थर्ड नंबर पे डालूंगा। वैसे आपको चूज करना है कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको किस में जाना है। ओके उसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा तो उसमें आपका रैंक के हिसाब से पहला फेज में जो आपका होगा, दैट इज पहला फेज जो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, ई काउंसलिंग जो होगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं इस कॉलेज में हमको एडमिशन नहीं लेना, हम वेट करना चाहेंगे, तो आप वेट भी कर सकते हो एडमिशन नहीं लेके जो आपको फर्स्ट फेज में मिला है कॉलेज। तो आप वेट करके सेकेंड फेज में जो आपको मिलेगा उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। वो आपका प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है और आपका चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको लॉगिन करके आपको एडमिशन स्लिप भी डाउनलोड कर लेना है। और स्पेशल नोट, applicants are advised to choose the college preference by their own. Preference number 1 corresponds to the highest preference. College preference change, अगर आपको चेंज करना है तो क्या प्रोसीजर है? College preference can be reshuffled through login ID only on first and second phase admission dates. Those candidates allotted college first time in any particular phase may change their college preference after choosing waiting option without getting admitted. वही मैंने आपको बोला ना, आपको वेट करना होगा, तो वहाँ पे वेटिंग का भी ऑप्शन है, आप वेट करके सेकेंड फेज का वेट कर सकते हो विदाउट गेटिंग एडमिटेड इन द कॉलेज। ठीक है, सेकेंडली दोज कैंडिडेट्स नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज मे ऑल्सो चेंज देयर कॉलेज प्रेफरेंसेस। ओके, तो ये हो गया ये टोटल वीडियो के बारे में। अगर इस वीडियो में अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर कॉलेज कैसा है या फिर कौन से कॉलेज में लेना चाहिए उसका अगर आपको कुछ रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मेरे को। अगर वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको CU से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मिलते रहे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे सेफ। थैंक यू।